ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आरव प्लीज़ अपने आप को म्यूट कीजिए। ओके, सो हम लोग एक सिंपल सी चीज़ कर रहे थे क्या, कि अगर हम लोग हमारे चैप्टर का नाम जैसे कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सो दैट मीन्स हम लोग इक्वेशन की बात करेंगे जिसके अंदर डिग्री क्या होनी है, वन। हमारे पास वेरिएबल होने हैं दो, क्योंकि टू वेरिएबल्स हैं, इधर एक्स और वाई, टी और एस। पेयर होने की वजह से हमें हमेशा हमारे पास कितनी इक्वेशन होंगी, दो इक्वेशन होंगी। तो हम लोगों ने एक सिंपल सी बात की थी क्या, कि अगर हम इनको ग्राफ में बनाएं, अगर हम इनको ग्राफ में बनाएं तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास तीन टाइप के सिर्फ डायग्राम निकल के आएंगे। कौन कौन से टाइप के? वन इज़ बेसिकली कॉल द इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट मीन्स अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे जैसे कि आप नाइन्थ में करते थे, आपके पास इक्वेशन होती थी x+3y=6, जैसे ये इक्वेशन दी हुई है। तो आपने सिंपल सा x को ज़ीरो लिया, y की वैल्यू आ गई, y को ज़ीरो लिया, x की वैल्यू आ गई। आप ड्रॉ करेंगे तो यू आर एबल टू ड्रॉ द फिगर। तो जो ग्राफ आएगा या तो इस टाइप से आएगा, दैट मीन्स द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, या कुछ इस टाइप का आएगा डायग्राम जिसमें दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ सेम। या फिर तीसरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट। आप देख सकते हैं एक साइड ब्लू है, एक साइड ग्रीन है, बट दोनों लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं। सो इसकी वजह से हमारे पास ये तीन टाइप की लाइंस बनती हैं। ठीक है। सो हाँ, इसके हिसाब से हमारे पास कितने टाइप की, थ्री टाइप्स की लाइन बनती है, जो हमने बेसिकली देखा था क्या, कि अगर हम इसको कैरी करें ओवर हियर, सो अगर आप इक्वेशन को ग्राफिकली बनाते हैं तो हम लोग सिर्फ तीन टाइप के सॉल्यूशंस बना पाते हैं। वन इज़ बेसिकली कॉल्ड द नो सॉल्यूशन, सेकंड इज कॉल्ड द इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, थर्ड इज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर जिस हिसाब से लिखा हम वैसे बात करें, तो जिस टाइम पे ग्राफ आपका बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, दैट मीन्स दिस ग्राफ, ये वाला जब आपका ग्राफ बनेगा तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर आपका ग्राफ पैरेलल लाइंस का बनता है लाइक दिस, तो इसे क्या कहा जाता है, नो सॉल्यूशन, यानी कि आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक दूसरे के ऊपर लाइंस बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड को इंसिडेंट लाइंस दैट हैव इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। फिर इसके बाद हमने इनके कुछ नाम चेकआउट किए थे क्या, कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। अगर पैरेलल होगा दैट मीन्स नो सॉल्यूशन होगा तो पैरेलल लाइंस, और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो कोइंसिडेंट लाइंस। दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ रेशो, यानी कि अगर हम ग्राफ ना बनाएं, दैट मीन्स हम ग्राफ नहीं बना रहे हैं और उसके बाद भी अगर हमें ये पता करना है कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है या लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं, सो इन दैट केस हमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमें क्या करना है, हमें ये तीन कंडीशन ऑफ रेशोज याद करनी है। क्या क्या है? पहली कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। नो सोल्यूशन, दैट मीन्स पैरेलल लाइन्स की कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। एंड द थर्ड इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं जहाँ पर ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। फिर हमने बात करी थी कि ये तीनों होती क्या हैं, तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन हमेशा आपको कैसे दी होगी, कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड वेरिएबल विद द कांस्टेंट। ठीक है, आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी होगी, देख सकते हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल एक्स की फॉर्म में, कोफिशिएंट ऑफ वाई वेरिएबल वाई की फॉर्म में, एंड अ कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जो x के साथ कोफिशिएंट होता है दैट इज योर a1, जो आपके पास y के साथ कोफिशिएंट होता है दैट इज a2 b2 b1, और जो कांस्टेंट होता है दैट इज c1। और नेक्स्ट इक्वेशन में इसी तरीके से ये a2 होता है, ये b2 होता है और ये c2 होता है। तो हमने ये क्वेश्चन से जो देखे थे, अब हम सबसे पहले 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको ध्यान से देख रहे हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम है बट हम लोगों को उसे बनाना कैसे है, ग्राफिकली बनाना है। तो मैं आपको पहले इक्वेशन और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ उसका, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो भी मैं इसको मैं कराऊंगा। ठीक है, ओके गाइज।
हमारे पास एक्सरसाइज है 3.2 और इस 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है एज अ वर्ड प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम को बनाना है। उसने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमने सॉल्यूशन कैसे बनाना है, ग्राफिकली। अच्छा, मैं एज एन हम छोटा सा क्वेश्चन को लिख रहे हैं पहले शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलता है वो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो वो सिंपल सा क्या कह रहा है, वो सिंपल बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स की किसी क्विज में पार्ट लिया। और वो सेकंड बोलता है कि जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं, गर्ल्स आर ज़्यादा हैं कितनी, 4 मोर देन बॉयज़। जितने भी बॉयज़ हैं उनसे 4 ज़्यादा है और हमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ निकालना है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़ निकालना है तो हमको लेट भी क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़ को ही लेट करना पड़ेगा। हमें क्या लेट करना पड़ेगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ को। तो हमने सिंपल सा क्या किया, हमने कहा लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी इक्वल्स टू वाई। तो आप देख सकते हैं आपने सिंपल सा क्या लिखा, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी इक्वल्स टू वाई। दोनों के नंबर आउट ऑफ कर लिए। अब आप देखिए इक्वेशन को, उसने बोला 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी कि जितने भी गर्ल्स होंगी जितने भी बॉयज़ होंगे, अगर मैं दोनों को प्लस करूँगा तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो आई कैन सिंपल राइट क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हो गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, दैट मीन नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 10। दूसरा उसने बोला जो गर्ल्स हैं वो कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। इसका मतलब है अगर मैं ये लिखूं कि x इक्वल्स टू वाई मुझे करना है, तो मैंने गर्ल्स किसको माना है, x को माना है। एंड द सेम एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब ये बेसिकली हमसे क्या कह रहा है, इट इज़ सेइंग, अगर हम इक्वेशन को उस पार्ट में देखें कि भैया एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो गर्ल्स हैं वो 6 हैं और जो बॉयज़ हैं वो क्या हैं, 2 हैं। तो देखिए इक्वेशन बन रही है ना कि हमारे पास जितने गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के नंबर से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा हैं। तो गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं तो आपके पास दो ही तरीके हैं, क्या, या तो आप बॉयज़ में 4 प्लस कर लो तो ये बराबर हो जाएगा, या फिर आप 4 माइनस कर लो तो ये बराबर हो जाएगा। इट्स अ सिंपल थिंग, जो ज़्यादा है उसमें से या तो माइनस कर लो या जो कम है उसमें प्लस कर लो। और है सिंपल सी चीज़ ही, ये इधर यहाँ पे प्लस का है, अगर ऑन द नेक्स्ट साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये ऑन द राइट हैंड साइड किसका है, माइनस का है, अगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो x है वो ज़्यादा है और जो y है वो क्या है, कम है। तो हमें इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है, तो मैं क्या करूँ, मैं नंबर ऑफ बॉयज़ में 4 ऐड कर दूँ। तो नाउ इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 इज माई सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन से अब क्या बनाएंगे, सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो हम लोग सिंपल सा x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये x एंड y हमने कहा कि अगर x 0 है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 तो y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एंड इफ y इज इक्वल्स टू 0 तो x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन की बन गई है। अब हमने क्या करना है, हमने सेकेंड इक्वेशन के लिए लेना है, तो हम सेकेंड इक्वेशन को ही बना लेने हैं। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो जैसे हम लोग नॉर्मली ग्राफ बनाने के लिए करते थे, ये x ये y, अगर x 0 है, इफ x इज इक्वल्स टू 0 सो y इज इक्वल्स टू -4। आप देख सकते हैं अगर x 0 है तो आपने y कितना लेना है, -4। ये नेगेटिव है, जो उधर जाएगा तो -4 आएगा। ओके, दूसरा इफ y इज 0, अगर y कितना है, 0 है, इफ
y इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा देख सकते हैं आप, x माइनस 0 इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। लो गाइस, अब अल्टीमेटली हमारे पास दोनों ही इक्वेशंस के क्या आ गए हैं, हमारे पास नंबर्स आ गए हैं। हमारे पास x माइनस 4 की इक्वेशन के नंबर्स भी आ गए हैं, हमारे पास x प्लस वाई की इक्वेशन के भी नंबर्स आ गए हैं। तो देख सकते हैं आप, इधर पॉजिटिव 10 है, इधर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हैं। तो अल्टीमेटली जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको चारों क्वाड्रेंट्स बनाने हैं। तो वी जस्ट मेड द ग्राफ। आपने सिंपल से क्या करना है, ग्राफ ले लीजिए एंड वी जस्ट ड्रॉ इट। ड्रॉ कर दूं तो नंबर्स पे आ जाती है। ओके गाइस, ठीक है, ये आपने ड्रॉ किया। अब जो इसमें समझने वाला पार्ट है वो देखिए, हम जब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो c माइनस 4 से जाएगा, d पे 4 से जाएगा, बट हमारी ये जो ब्लू वाली लाइन है यानी कि जो इक्वेशन 1 है, ये इस पॉइंट को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये हमें नहीं पता ना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है देखने में। अब देखिए क्या मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंट इज व्हाट कि लेट से हमने इसको ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ किया और हमने क्या लिखा कि ये डी हो गया। अब देखिए ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये भी एक कोऑर्डिनेट है। अब देखने पे तो कोऑर्डिनेट क्या लग रहा है, देखिए ये 7 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वी कैन जस्ट राइट कि ये 7 और 3 है। बट आप इस 7 और 3 को यहाँ पर डायरेक्ट लिख कर नहीं छोड़ सकते हैं, आपको इस पॉइंट को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो हो सकता है 7 और 3 ये राइट हो, बट हो सकता है कि अगर लाइन ऊपर नीचे हो गई हो तो थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। तो आपने हमेशा यही कोशिश करनी है कि आपके पास जब भी इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएँ और आपने उसे नहीं निकाला है तो आप उसे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई कैसे करेंगे, सिंपल सा पार्ट है, आपके पास इक्वेशन है, आपने पुटअप करना है और सॉल्व हो जानी है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 3, 7 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 10, दैट मीन्स ये राइट है। दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, यानी कि ये भी राइट है। यानी कि अब मेरी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, दैट मीन्स हमने सॉल्व किया, तो क्या आएगा आंसर, 7 एंड 3 आएगा। इस 7 एंड 3 को आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिंपल से तरीके से इसे डॉटेड में दिखा सकते हैं कि सर जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 3, एंड जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 7। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिल्कुल ठीक आ रहा है, दैट मीन्स कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एक पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया है तो ऊपर नीचे नहीं है। पर जब हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस केस में आप लोग प्लीज़ उसे नहीं नापते सर सर हर हर एक एक केस केस में में वेरीफाई नहीं करते ना, इसी में करते हैं ना वेरीफाई। हाँ, जिसमें इंटरसेक्शन लाइन आए तो उसी में वेरीफाई करेंगे, रीजन बिंग उसी के अंदर यूनिक सॉल्यूशन होता है। आपकी लाइनें अगर पैरेलल जा रही हैं तो दैट मीन्स फाइन, पैरेलल है, ओके सर। ठीक है। और अगर आपका वो है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा कोइंसिडेंट, तो एक लाइन के ऊपर ही लाइन बनेगी, ठीक है जी। तो ये हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका ग्राफ था। अब हम इसी के सेकेंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है, हम इसी के क्या चल रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो लेट विल स्टार्ट विद दैट। ओके, तो ये है इसका सेकेंड पार्ट। आइए क्या कहता है, सिंपल सा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो उसने क्या बोला था कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, ये वाले तो बहुत ही आसान होते हैं, कितनी कॉस्ट है इनकी, टोटल कॉस्ट पड़ रही है जी ₹50, यानी कि आप 7 पेन और 5 पेंसिल खरीद के लाते हैं तो आपको ₹50 देने पड़ते हैं। और जबकि अगर आप उल्टा खरीदें, 7 पेंसिल खरीदें एंड 5 पेन खरीदें, आप अगर 7 पेंसिल खरीदें एंड 5 पेन खरीदें तो आपको जो कॉस्ट पड़ती है वो 46 पड़ती है। तो हमको ये बताना है, कॉस्ट बतानी है। तो अब एक सिंपल सी चीज़ है, हमें कॉस्ट बतानी है तो हम कॉस्ट को ही लेट करेंगे। और हम लोग पैसे देते कैसे हैं, सिंपल सी चीज़ है ना, अगर मान लीजिए आपको पता लगता है ₹2 की पेंसिल है और आपने 3 पेंसिल खरीदी, तो आप सामने वाले को कितने पैसे देंगे, 2 × 3 ₹6। आपने क्या किया, प्राइस 2 इंटू नंबर मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, यानी कि आपको कितने पैसे देने हैं। यानी कि प्राइस के लिए आप कह सकते हैं कॉस्ट जितने की थी
इनटू नंबर, तो आपके पास कितना आ गया, जितने पैसे आपको देने हैं। कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 2 रुपये की कॉस्ट थी, 5 पेंसिल आपने खरीदी, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब आप हमारे वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो वो क्या कह रहे हैं, वो कहता है 5 पेंसिल खरीदी हैं, ठीक है, 7 पेन खरीदे हैं, बट हमें दोनों की कॉस्ट नहीं पता। हम मल्टीप्लाई किससे करें, हमें दोनों की कॉस्ट नहीं पता। तो हमने कहा ठीक है, पेंसिल की कॉस्ट को मान लो x, पेन की कॉस्ट को मान लो y। तो अल्टीमेटली अब क्या हो गया, ये हो गया 5x, ये हो गया 7y, और ये दोनों का जितना खर्चा हुआ है ये टोटल कितना है, 50 है जी। ये तो उसने बताया ना कि टोटल खर्चा कितना हुआ। सर एक डाउट था। हाँ जी पूछो। सर फर्स्ट क्वेश्चन का जो सो नाउ वी हैव द कॉस्ट, तो हम लोग लिख लेते हैं सिंपल सा क्या, कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट हमने कितनी मान ली है, x, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन हमने कितना मान लिया, y। एक पेंसिल की कॉस्ट आ गई, एक पेन की कॉस्ट आ गई। तो हमने कितनी पेंसिल खरीदी, सबसे पहले खरीदी 5 पेंसिल, तो 5x, 7 पेन 7y इक्वल्स टू कितने रुपए लगे, 50। सेकेंड टाइम में हमने क्या खरीदा, सेकेंड टाइम में हमने 7 पेंसिल खरीदी, तो 7x प्लस 5 पेन खरीदे, तो 5y इक्वल्स टू 46। दैट मीन इट इज़ 1, इट इज़ 2। 7x प्लस 7y इक्वल टू 50 एंड द नेक्स्ट इज 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों इक्वेशंस को फटाफट नंबर्स निकाल लेने हैं। तो ये हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ये x है, ये y है। हमने सिंपल लिखा इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x 0 है तो 5 इंटू 0 विल कम 0, प्लस 7y इक्वल्स टू 50 आएगा, और y की वैल्यू क्या आ गई, 50/7 आ गई। तो जब हम x को 0 करेंगे तो y से जब वो जाएगा तो कहाँ से जाएगा, 50/7 से जाएगा। ठीक है, अब 50/7 का मतलब हो गया 7 7 ज़ा 49.171 ज़ा, तो 7.1 से जाएगी लाइन जब वो एक्सिस से जाएगी। सेकेंड, अगर हमारा y 0 हो जाए, अगर हमारा y 0 हो जाए, तो मेरा अगर y 0 है तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, 5x इक्वल्स टू 50। सो x इक्वल्स टू 50/5, x आ गया हमारे पास 5 10 10। अब पॉइंट इज दैट कि जब आपको ये पता लगे कि एक फ्रैक्शन आपकी एक पॉइंट आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इट्स क्वाइट गुड कि आप कुछ ऐसा लगाएं जिससे आपको पता लगे कि आप उस फ्रैक्शन से निकल पा रहे हैं, कि फ्रैक्शन में नहीं जा रहा है। तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं किसी को भी पुट करता हूँ y में या x में, तो वो क्या होगा, माइनस होगा पहले उस साइड जाके, देन अगला डिवाइड होगा। तो 50 और 5 में जाने के लिए 7 वाली टर्म 5 या 0 में होनी चाहिए। तो आपको पता है 7 5 का क्या होता है, 35 होता है। तो हमने क्या किया, y को 5 मान लिया। तो इफ़ y इज इक्वल्स टू 5, अगर y क्या है, 5 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x तो रहेगा एज इट इज़, प्लस 7 5 ज़ा 35 इक्वल्स टू 50। सो 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 35। सो 5x इक्वल्स टू 15 एंड x इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 5। तो x की वैल्यू कितना आ गया जी, 3 आ गया। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखिए इससे क्या होता है ना, इससे आपको डॉट बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाते हैं। अब 50/7 को आप करेंगे तो इट विल कम 7.14, देन यू विल गेट 2, देन यू विल गेट 8, तो चलता जाएगा। ठीक है ना, तो इट्स क्वाइट गुड कि हमें एग्जैक्ट मिल जाए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ हम जो कर रहे होंगे राइट हो रहा होगा। तो अगर कभी भी फ्रैक्शन में आता है 0 पे, इट्स क्वाइट गुड कि आप एक और कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे जो एग्जैक्ट है। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम सेकेंड इक्वेशन ले रहे हैं, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। सो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब हम जब इसको प्लॉट करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लेट x एंड y।
तो x को अगर हम 0 मानते हैं, इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, सो इट विल कम 5y इक्वल्स टू 46। तो y कितना आ जाएगा, 46 डिवाइडेड बाई 5। आप जैसे ही करेंगे तो इट विल कम इन पॉइंट, पर क्योंकि 5 से है तो एग्जैक्ट कहीं ना कहीं पॉइंट पे कट जाएगा। तो ये आ रहा है जी 9.2, ये आ गया 9.2। अब ऐसे ही अगर इफ़ y इज इक्वल्स टू 0, अगर हमने क्या माना, y को 0 माना, तो ये क्या आ गया, 7x इक्वल्स टू 46। तो x की वैल्यू कितना हो गई, 46/7। और अगर आप 46 को 7 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 6.57। तो इसका मतलब है, और आपको ज़्यादा 2 डेसिमल तक जाने की जरूरत नहीं है, एक ही बहुत है 6.5, बट नॉट एग्जैक्ट। सो इट्स क्वाइट गुड, वी विल ट्राई कि क्या हम कुछ और एग्जैक्ट फिगर्स निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखें तो हम लोग अगर ट्राई करें 1 2 6, सर नेगेटिव हो सकती है शायद से कोई। देखिए अगर हम x को 3 मानेंगे, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एंड यू विल फाइंड आउट, अदरवाइज आप 1 2 करके थोड़ा बहुत जा सकते हैं। कि अगर हम x को कितना मान लें, 3 मान लें, जस्ट गो कि x हमारा कितना है, 3 है। तो देखिए क्या होगा, 7 इंटू 3 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, अब इट्स अ सिंपल थिंग, 5y इक्वल्स टू 46 माइनस, 46 माइनस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 5y विल कम 46 माइनस 21, इट विल कम 25। एंड y को अगर आप 25 टू 5 करेंगे तो y की वैल्यू सर कितनी आ गई, 5 आ गई। सर जी बोलिए। सर पॉइंट को हटा के हम वो नेगेटिव फिगर्स नहीं ले सकते? नेगेटिव ले लो, पॉइंट को हटा के अच्छा नहीं, वो सर। आप 0 0 की जगह कुछ और नेगेटिव डालना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे आप देखो 3 पे 5 आ गया, तो हम लोग इसमें x को -3 पुटअप कर लेते हैं इस बार। ठीक है ना, पहले हमने +3 पुटअप किया था, इस बार क्या पुटअप कर लेते हैं, -3 पुटअप कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। वो फिर कुछ नहीं बनेगा क्योंकि 46 प्लस समथिंग उसमें चला जाएगा। आप और कुछ देखिए, ध्यान से सोचिए। ओके, हम लोग -2 ले सकते हैं, वी कैन टेक -2। अब देखिए हमने अगर x को -2 लिया, इफ x इज इक्वल्स टू -2, सो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है। 7 इंटू एक्स करेंगे तो -14 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है गाइस, जैसे ही आपने 2 लिया माइनस का, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इट विल कम 5y इक्वल टू 46 प्लस 14। तो जैसे ही आप 5y इक्वल्स टू 46 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 4 5 6 60। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/5। तो y विल कम 12। y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो y की वैल्यू इधर कितनी आ गई, 12 आ गई। सो दिस इज समहाउ आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए आप 0 से भी बना सकते हैं, बट ग्राफ मिलेगा 9.2 6.5, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आ रहे हैं। 9.2 तो आ रहा है, 6.5 नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा पार्शल हो जाता है। अगर कभी आपको नहीं मिल पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, फिर हमें पॉइंट्स में बनाना पड़ेगा। बट इट क्वाइट गुड, आप कुछ ऐसी फिगर्स को करें जिससे हमारे पास एग्जैक्ट आ जाए, तो हमारा ग्राफ काफ़ी एग्जैक्ट बनता है। दैट विल बी फाइन टू अस। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारे पास दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अब हमें सिर्फ सिंपल सा इसको ड्रॉ करना है। तो लेट विल स्टार्ट। हमारे पास देखिए -2 है x में, और 12 पॉजिटिव है y में, एंड रेस्ट सब पॉजिटिव है। तो हम लोगों को सिर्फ जो बनाना है, थोड़ा थोड़ा सा ही नेगेटिव कोऑर्डिनेट बनाना है, ज़रूरी नहीं आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बनाना है। हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। इट इज़ आर x एक्सिस, इट इज़ आर नेगेटिव x, इट इज़ आर y एक्सिस, इट इज़ आर नेगेटिव y। सो नाउ सी, सबसे पहला है 0 एंड 50/7। सो 50/7 आपको पता है कितना है, 7.1 है। हम सिर्फ कोऑर्डिनेट लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो जो हमारे पास एग्जैक्ट है उसी से सर बनाएंगे। 10 और 0 और 3 और 5 नहीं लगा सकते हम? हाँ, पहले वही नहीं लगा रहे हैं, 10 और 0 है, दैट मीन्स x की वैल्यू कितना है, 10 है, और ये 0 है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, लेट्स से a कितना, 10 एंड 0।
उसके बाद हमारे पास सेकेंड कोऑर्डिनेट है 3 एंड 5, ये 3 है और ये इसका 5 है, ठीक है। ये सेकेंड कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स का 3 एंड इसका 5, तो वी हैव द B1 3 एंड 5। अब आप देखिए जब आप यहाँ से लाइन मारेंगे तो अल्टीमेटली ये क्या करेगी, वाई एक्सिस को क्रॉस करके जाएगी। तो हम लोगों ने अभी देखिए किया है कि अगर एक्स 0 है तो वाई कितना होना चाहिए, 7.1 समथिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब है जब ये आप वाई से जाएगा तो ये 7 से थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, बिल्कुल माइन्यूट, कितना, अब वो 7.1 है, 7.14 है, समथिंग लाइक है, तो वो जा सकता है। बट हमारे पास दो कोऑर्डिनेट क्या हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इन दो कोऑर्डिनेट्स को बिल्कुल एग्जैक्ट रखेंगे, इन दो कोऑर्डिनेट्स को क्या रखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट रखेंगे। और वी विल सी कि जब वो जाएगा 7 के उधर से तो वो 7 से नहीं जाएगा। देखो 7.1 और 7 कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं है, बट जो एग्जैक्ट है वही एग्जैक्ट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कहाँ से गया है, 7.1 से गया। यू विल नॉट राइट 7, ठीक है। जब आप इधर सी लिखेंगे, यानी कि यू विल राइट द कोऑर्डिनेट सी, तो यू विल राइट 0 एंड 7.1, ठीक है। यू विल नॉट राइट 7, यू विल राइट 0 एंड 7.1 कि भैया 7 से बिल्कुल हल्का सा ऊपर से गया, ठीक है। इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम 0 की वैल्यूज़ को निकालें। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, द 5x + 7y। तो वी विल राइट 5x + 7y इक्वल्स टू सर जरूरी है निकालनी इसमें जीरो की वैल्यू? हाँ देखो, अगर आप 0 नहीं निकालेंगे तो आप कैसे बताएंगे कि y को कहाँ से टच करता हुआ जा रहा है। हो सकता है फिर तो आपका 7.5 से चला जाए, ठीक है ना, और आप बाद में उसे नहीं लिखेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। इसलिए x से कहाँ पर जाएगा, y से कहाँ पर जाएगा, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कोऑर्डिनेट्स। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप 0 और 0 दोनों निकालें कि x अगर 0 है तो y कितना होगा, और अगर y अगर 0 है तो x कितना होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब हम लोग हमारी सेकेंड इक्वेशन देख रहे हैं। हमारी सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या क्या है, इट इज़ 3 एंड 5। अभी पहले क्या है, x हमारा 3 है और ये हमारा 5 है, तो ये हमारे पास सेम यही आ जाएगा, यानी कि ये दोनों इधर ही टच होनी है। सबसे पहली चीज़ तो हमें पता लग गई, इंटरसेक्टिंग लाइन है। आंसर क्या है इसका, 3 और 5 है, ठीक है। दूसरा पार्ट, -2 एंड 12, -2 एंड 12, -2 on the x-axis and 12 on the y-axis। ये आ गया जी -2 एंड 12 आपका, ठीक है। अब आप देखिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए कि जब वो y एक्सिस को काटते हुए निकलेगी तो कहाँ से निकलेगी, 9.2 से। x जब 0 है तो कितना है, 9.2। तो देखिए अब मैं जब दोनों को मिलाऊंगा तो ये अपने आप 9.2 के इधर से जानी चाहिए, दैट मीन्स दिस विल बी द फिगर जो यहाँ से जानी चाहिए, ठीक है। और x को कहाँ से काटेंगे जी, वो जाएगी लगभग 6.5 को सर अगर काटेंगे। हम सॉल्यूशन में जीरो लिखे ही ना तो हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। बेटा जब फिर तुम जैसे काटोगे, जैसे मान लो अब इन दो पॉइंट्स को जोड़ना है आपको, तो आप वाई एक्सिस को काटते हुए जाओगे नहीं जाओगे। अब मान लो अगर मैं इस यस दो सर। पॉइंट्स को जोड़ना है, ठीक है। अब मैं इन यस दो सर। पॉइंट को जोड़ने के लिए अपने स्केल को थोड़ा मोड़ा और टेढ़ा कर लूँ, ठीक है। और ये देखिए यस अब सर। मान लो ऐसे चली जाए ये, यस सर। ये, ठीक है। अब यस देखिए सर। अब ये 9.2 के हिसाब से नहीं जा रही है, तो मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखना है ना। अब जब मुझे यहाँ तो सर हम कोऑर्डिनेट, बताएंगे हम सर हम लिखेंगे इन्हें ना सोल्यूशन में 9.2, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? भैया आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं बताओगे, ये जो यहाँ कट करके जा रहा है इसका कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, मार्क्स नहीं चाहिए तुम्हें। नहीं सर। ओके, नाउ वी हैविंग द पॉइंट लाइक -2 एंड 12 था, 3 एंड 5 था। सो 3 एंड 5 हमें पता है ये वाला पॉइंट है, -12 एंड दिस लगा लिया। अब हमें ये कहाँ से कट करेगा, 9.2 और 6.5 से। तो जिस टाइम पे आप इसे ड्रॉ करेंगे इन सर सिंपल वे, हाँ जी बोलिए। सर अगर मैं 2 का गैप लेता हूँ तो फिर वो उसमें एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा 7.22। भैया मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि एग्जैक्ट नहीं आ रहा, आप उसको लिखिए कि मेरी एक्सिस वो इतने पे काट रही है तो वो यही माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि आप भी आर्किटेक्चर नहीं हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि भैया ये A B C B कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब आप लिखिए इसे कि भैया ये D कोऑर्डिनेट है। D कोऑर्डिनेट क्या है, -2 एंड 12 है। उसके बाद आप इसको लिखिए कि भैया ये E कोऑर्डिनेट है। E कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 9.2 है। अब जैसे ही मैं 9.2 कह दूंगा, अब ये 9.2 है, चाहे 9.3 से जा रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है कि 0 पे 9.2 जाएगा।
ऐसे ही सेम ये 6.5 है, अब आप यहाँ लिखेंगे f और यहाँ पे लिखेंगे 6.5 और 0, ठीक है। नाउ इट विल कॉल द इंटरसेक्शंस लाइन है एंड प्लस द रेशियोज आर बिल्कुल एग्जैक्टली जो होनी चाहिए, समझिए कोऑर्डिनेट, तो इसलिए आपने क्या किया, आपने यस नॉर्मल सर। प्रॉपरली डाल दिया, ठीक है जी, समझ आ गया गाइस, ओके क्लियर है। यस सर। सो क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं, से द वेरी सिंपल थिंग, क्या हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन, अगर मैं पेरीमीटर को क्या कर दूं, हाफ कर दूं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, गार्डन कैसा है जी, रेक्टेंगल है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो उसकी लेंथ है वो कितनी है जी, ज़्यादा है कितनी, 4, मोर देन विड्थ, ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन हो गया जैसे हम लोगों ने वो किया था बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला, और फाइंड द डायमेंशन बताना है, मोर देन इन विड्थ इज 36 मीटर, देखो उसने बोला हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, आधा जो है वो कितना है 36 है, और जो लेंथ है वो कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है किससे, विड्थ से, और हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ को एंड विड्थ को। जब हमें लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी चीज़ हो गई, हमें क्या करना है, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन equal to x and let the width of garden equals to y, तो आपने लेंथ क्या मान ली है x, विड्थ क्या मान ली है y, तो आपको पैरामीटर पता है क्या होता है, x प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ डिवाइडेड बाय 2, यही होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है गाइस, 2l प्लस बी, सर 2l+b। पैरामीटर ऑफ गार्डन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 2l प्लस बी, दैट मीन्स 2x प्लस वाई, यही होगा। अब उसने क्या बोला है, हाफ पैरामीटर किसके बराबर है, 36 के, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये पूरा पैरामीटर है, इसको हाफ कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 36, अगर हमने पैरामीटर को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो इक्वल्स टू क्या हो गया, 36, तो 2 से 2 चला गया, मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ये तो हो गई जी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा उसने क्या बोला, जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है, तो हमने क्या लिया है, लेंथ को x लिया है, तो x जो है ज़्यादा है किससे, विड्थ से ज़्यादा है, y से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो अगर मैं विड्थ को 4 से बढ़ा दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, सेम वे ये 14 है ये 10 है, समथिंग लाइक दैट। सो अल्टीमेटली 14 करने के लिए इधर 4 बढ़ा दिया विड्थ में, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हो गई जी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये दो इक्वेशन मिल गई हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, एंड आप प्लीज़ इसे, उसने कुछ नहीं बोला, आप इसे दोनों से करेंगे, किससे, सब्स्टिट्यूट मेथड से भी करेंगे एंड एज वेल एज आप इसे एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे। सब्स्टिट्यूट से करेंगे तो 36 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, ये क्या हुआ, 36 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4। अच्छा जी, आप प्लीज़ एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, जब आप इसे करेंगे सो 20 आ रहा है x की वैल्यू, आप इसे दोनों से सॉल्व नहीं सर, करेंगे, given the linear equation this, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of pair is formed is, मैं कराऊंगा इसका पार्ट, एक आपको करना। वो कहता है कि आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, सो इसका सेंस है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, ये क्या आ गया जी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इसने बोला कि आप कोई और इक्वेशन लिखें, सेकंड, दो पेयर है ना हमारे पास, कि राइट द सेकंड इक्वेशन जिसमें जो आंसर आए,
वो पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, यानी कि हमें नेक्स्ट लिखनी है। सेकंड उसने बोला कि सर ऐसा कोई आंसर लिखिए कि आंसर आए पैरेलल लाइन्स आए। एंड थर्ड उसने हमें बोला कि आप कुछ ऐसा लिखिए कि आंसर आए को इंसिडेंट लाइन्स आए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक लिख के दिखा रहा हूँ, दो आपके लिए होमवर्क है। इंटरसेक्टिंग लाइन से ये कहता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, यानी कि मुझे कुछ ऐसा लिखना है जिसकी इससे A1/A2 और B1/B2 इक्वल ना हो। तो मैं 2x की जगह पे लिख देता हूँ, लेट से मेरे को सेकेंड इक्वेशन लिखनी है सिर्फ, तो मैंने लेट से 2 को कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने लिख लिया लेट से 5x। तो यानी कि A1/A2 कितना हो गया, 2/5 हो गया, यानी कि आप कुछ भी लिख लूँ बस 2/5 नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी वो 3 आ रहा है और 3/5 होगा नहीं, तो मैंने लिखा 5x - 6y इक्वल्स टू 12। तो आप अगर कंडीशन चेक करें तो देख सकते हैं आप 2/5 इज नॉट इक्वल्स टू 3/6, वो भी माइनस का, तो 1/2 बनेगा। और 8/12 है, वो भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है जब वो नॉट इक्वल हो गया। तो दैट मीन्स अब आप इसका आंसर निकालेंगे तो क्या निकलेगा जी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स निकलेगा, क्योंकि हमने क्या कंडीशन सॉल्व कर दिया है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अब आपके पास बची हैं दो, पैरेलल वाली क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये इक्वेशन आप लिखेंगे होमवर्क में। इसके अलावा को इंसिडेंट लाइन क्या कहता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये भी आप ही लिखेंगे होमवर्क में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मैं चेक कराऊंगा। सर इंटरसेक्टिंग में कुछ भी लिख सकते हैं ना हम? हाँ जी बेटा जी, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये कंडीशन ओके होनी चाहिए, लिख आप कुछ भी सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या कहता है, determine the graph of the equation this and determine the coordinate of the vertex of a triangle formed by these line x-axis and y-axis and x-axis and shaded a triangular region। ठीक है, देखो जो अभी हम बात कर रहे थे कि आप जो कह रहे थे भैया x ना बनाए, तो अब अगले ने क्वेश्चन में ही पूछ लिया कि भैया वो x को कहाँ से कट करेंगे, तो क्या आप बताओगे, नहीं आप बताओगे। तो ठीक है ना, तो ये दो इक्वेशन है, 3x + 2y -12 इक्वल्स टू 0। तो आपको ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। आप पहले ग्राफ बना के लाएंगे, देन आई जस्ट टेल यू कि वो जो ट्राइंगल रीजन है उसका हमें क्या निकालना है, डेटरमाइन द कोऑर्डिनेट निकालना है। इट्स समथिंग लाइक दैट। देखिए अगर जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है और ये दो लाइनें चली गई, ठीक है, सो अल्टीमेटली एक्स एक्सिस पे जो आपका ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों यहाँ पे कट कर रही हैं, तो ये मेरा हो गया ट्राइंगल। तो मुझे ए बताना है, बी बताना है और सी बताना है। दिस इज माय क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशन से लाइंस बनाएंगे एंड देन ये आपकी एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे कि कहाँ से क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, और ए बी सी आप बताएंगे। ये क्वेश्चन आपने करना है, नहीं होगा तो फिर मैं ही कराऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको होमवर्क कराऊंगा। जो होमवर्क के नाम पे मैंने आपको दिया है वो सिंपल सा है। एक मैंने आपको मेथड से बोला है, इसे सॉल्व करने से, सब्स्टिट्यूट एंड एलिमिनेशन। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जिसमें आपको पैरेलल और कोइंसिडेंट की इक्वेशंस इक्वल करनी है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जिसमें आपको ग्राफ बनाना है। एंड प्लीज़ आप होमवर्क साथ ही साथ करते हुए चलें, क्योंकि अभी आपको बेशक लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा स्लो चल रहा है या कुछ ऐसा है, जब कोर्स रन करेगा तो काफ़ी तेज़ करेगा, आप एक साथ बैकअप नहीं बना पाएंगे, ये ध्यान रखना। ओके गाइज, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड प्लीज़ होमवर्क कर लेना। थैंक यू, बाय।